चलिए, पूर्व सैनिक वीर बहादुर थापा जी के आवास चंद्रबनी में मैं हूं और कल जो घटना चक्र हुआ है उसने पूरे उत्तराखंड को एक बार फिर से दहला दिया। और लेकिन अभी भी उनकी पत्नी रो रही है, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आसपास के लोग और परिजन कह रहे हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। अब आप देखिएगा, ये उनकी धर्मपत्नी है और ये तब है जब वो एक पूर्व सैनिक है और तमाम पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पुलिस भी अपनी जांच में यहाँ जुटी हुई है, लेकिन फिर भी उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे वो अभी भी मीडिया को भी मना कर रहे हैं, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा है। तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो उनको उम्मीद किससे होगी? अब उम्मीद टिकी हुई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आपसे। जी दीदी, क्या चाह रहे हैं आप इसमें? सर, मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों ने ये सब कांड किया है ना, एक एक का नाम, उनके सबके नाम दर्ज होके एफआईआर हो, उनको सजा मिले और उनके अरेस्टिंग तुरंत से तुरंत हो। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ आइडिया? अभी कुछ आइडिया नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम। उन्होंने हमें किसी ने कुछ नहीं कुछ भी बताया। आपको जानकारी नहीं दे रहे? जानकारी नहीं है, अभी कुछ नहीं पता। अब आप देखिए कितनी विडंबना है। एक बेटा अपने बाप को खो देता है, एक पत्नी अपने पति को खो देती है और अभी तक इन्हें ये नहीं पता है कि इनके इस केस में क्या हो रहा है। जी दीदी, आप यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है, हो क्या रहा है इसमें? देखिए, इसमें हम लोग सुबह से जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो इन्होंने नामजद इन्होंने कल तहरीर दी थी, उसमें एफआईआर तो हो गई है, लेकिन गिरफ्तारियां उसमें कुछ नहीं हुई है। दो लोग इन्होंने बताए थे कि उन्होंने थाने में बिठा रखे हैं, लेकिन हमें जहाँ तक समझ में आ रही है चीजों जो देख पा रहे हैं हम, जो अंशुल चौधरी है, जो मेन विक्टिम है, वो फरार है और जितने भी लोग हैं सारे फरार हैं। जहाँ वो सामने वाले घर में किराए में रहता था, मकान मालिक का कोई अता पता नहीं है जिसने उन लोगों को यहाँ पर किराए में दे रखा था। तो इसमें तो ये पूरा जो पटेल नगर थाना है, मेरी नज़र में तो पूरा जाँच का विषय है, क्योंकि ये 2 साल से ये मैटर इनका ज़मीन का चल रहा था, 2 साल से। और पिछले 5-6 महीनों से लगातार थाने में पुलिस वालों को इन सब घटनाओं की जानकारी थी। जानकारी होने के बावजूद भी 13-14 लोग किसी के घर में घुस करके जो मौत है, इतनी दर्दनाक मौत, उसको अंजाम दे देते हैं। और पूरे थाना जो है वो तब आता है जब बेटा पिताजी को लेकर के अस्पताल चला गया। तो सारा का सारा ये जांच के घेरे में है। चलिए, ये जांच के घेरे में है और सवाल बहुत हैं इस समय, लेकिन हालांकि पुलिस भी यहाँ पहुंची हुई है, उनसे बड़े अधिकारियों से भी हम बात करेंगे कि जांच कहां तक पहुंच रही है। अच्छा, कुछ पता चला ये लोग दीदी थे कौन लोग, कहाँ के लोग हैं, कौन है ये लोग मुजफ्फरनगर से आए थे और ये सामने वाले मकान पे ना किराए पे रहते थे। तो ये पहले भी आके इन्होंने हमारी बाउंड्री वाउंड्री तोड़ी थी, लेकिन हमने उनको ये बोल रहे थे कि हमारी जमीन है। हमने कहा जो भी होगा कोर्ट में होगा, आप कोर्ट के थ्रू आइए, आपकी आप ले जाइए, हमारी होगी हम ले जाएंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अब जो कल कल सुबह इन्होंने जो घटना, आप लोगों को तो पता ही है, आते ही सुबह 5-5:30 बजे आते हैं ये लोग, 15-20 लोग। हम तो सो रखे थे, हमें तो पता ही नहीं था। जब बाहर जो तोड़ फोड़ की आवाज आई तो हम लोग उठे वहाँ पे, और जब हम उनको रोकने लगे तो उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की। और मेरे हस्बैंड को भी इतना मारा कि वो उसी समय वहाँ पे जमीन पे गिर गए। हमने उन्हें पानी वानी के छिट्टे मारने के बाद हम उनको फटाफट उठा देता, उनको हॉस्पिटल ले गया। चलिए, आप हौसला रखिए, हौसला रखिए, आप हौसला रखिए। चलिए, अब थोड़ा सा हम बाहर की तरफ चलेंगे यहाँ से। अब मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आपको खबर ये मार्क कर रहा हूँ और यहाँ के जो कप्तान है अजय सिंह जी, आपको ये खबर मार्क कर रहा हूँ। देखिए, मुजफ्फरनगर के लोग उत्तराखंड में आ जाते हैं। 6 नंबर पुलिया पे भी अभी कुछ समय पहले एक घटना चक्र हुआ था, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आखिर इस उत्तराखंड में हो क्या रहा है, क्यों इतने हौसले बुलंद हो जा रहे हैं अन्य राज्य के लोगों के, और यहाँ आके इस तरह से ये उत्पात भी मचा रहे हैं और यहाँ के लोगों को ये मारने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं, ना ही चूक रहे हैं। अब कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कानून क्या कर रहा है, ये सवाल परिजन उठा रहे हैं और इतने तमाम जो महिलाएं हैं सबके सब यहाँ पहुंचे हुए हैं और बाहर इससे ज्यादा लोग यहाँ एकत्रित हो रखे हैं। आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको लेकर दीदी थोड़ा आपके पास भी आना चाहूंगा। आप भी गोरखाली समाज को अच्छे से प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या लग रहा है उत्तराखंड में हो क्या रहा है? उत्तराखंड में ये जो बाहरी लोग आकर के यहाँ जमीनों में कब्जा कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। उत्तराखंड जो है वो गोरखाली, गढ़वाली और कुमाऊनी कम्युनिटी का बहुत ही शांत इलाका है। यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हमने आज तक सुनी नहीं थी, लेकिन अब सुनने में आ रही हैं। हम अब लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है। हम पुष्कर सिंह धामी जी से आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि वो भी एक फौजी के पुत्र हैं, वो फौजियों की रक्षा करें। ये सवाल है एक फौजी की पत्नी का, एक फौजी की माँ का और एक फौजी के परिवार का, कि इस तरह से इस घटनाओं को अंजाम दे करके आज हम लोगों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। फौज में जाने का मतलब ये होता है कि बहादुरी करने वाले को इस तरह बुजदिली से उसके घर के दरवाजे में लोगों ने मार मार के, पीट पीट करके खून कर दिया। और अखबार में आ रहा है कि उनको
हार्ट अटैक आए। कहाँ हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? ये कौन से अखबार में आया है? ये किसी भी अखबारों में हमने पढ़ा, तो ये ऐसा हो रहा है। और ये हमारे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ बहुत पुलिस प्रशासन खड़ा है, लेकिन हम न्याय चाहते हैं। हम एसएसपी सर सभी से हम ये चाहते हैं कि हमारे फौजी के साथ इंसाफ हो, और हम गोरखाली सुधार सभा के लोग अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। चलिए चलिए, हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस तरीके की नौबत क्यों आन पड़ रही है? आखिर क्यों इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं अन्य राज्यों के जो लोग हैं? हम कैसे कह पाएंगे कि अतिथि देवो भव? हम कैसे कह पाएंगे कि आइए कुछ दिन तो बिताइए उत्तराखंड में, जब बाहर के लोग इस तरह से यहाँ उत्पात मचा रहे हैं? ये तमाम जो लोग हैं, मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूं, 6 नंबर पुलिया की वो घटना है, हम आज तक उसे नहीं भूले। और उसके बाद फिर चंद्रमणि में ये हाल हो जाते हैं। अब आप देखिएगा, तमाम जो यहाँ लोग हैं, एक पूर्व सैनिक भी है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है? सैनिक, आप तो यहाँ आम आदमी तो छोड़िए, यहाँ सैनिक भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सर, सैनिक बिल्कुल भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये मामला पिछले 19 अक्टूबर 2023 से चल रहा है, और ये जो वीर बहादुर सिंह जी हैं, हमारे गौरव सेनानी संगठन के मेंबर्स हैं, हमारे सदस्य हैं, और हमने इस मामले में इनका रात दिन साथ दिया है। कोर्ट कचहरी में भी जाके पहले भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई परिवार ने, और परिवार ने पहले भी आशंका जताई कि हम पर 1-2 बार हमले हो चुके हैं और हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। और पास में ही यहाँ पे उन जो अभियुक्त हैं उनको यहाँ पे मकान दिया गया, कुछ लोगों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और कल भी उन्होंने एक प्लानिंग के तहत सुबह 5:30 बजे इस परिवार पे हमला किया। वीर बहादुर जी एक दिल के पेशेंट हैं, कल उनके साथ यहाँ पे मारपीट हुई, हाथापाई हुई, नीचे गिर पड़े, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया। लेकिन फिर भी आज अखबारों में ये खबर आ रही है कि उनको दिल का दौरा पड़ा। जब इतनी बड़ी घटना हुई, मारपीट हुई, तब वो लोग नीचे गिर के मरे हैं, लेकिन आज उस खबर को भी गलत साबित कर दिया गया है। चलिए, ये शायद ये वही जगह है जहाँ पे ये सारे विवाद उत्पन्न हुआ है। ये देखिएगा, ये शायद यही जगह है जी कुछ हो। अब ये देखिए, जड़ जंगल जमीन, जब राज्य बन रहा था तो एक मांग थी कि जड़ जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होगा, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ के काम आएगी। लेकिन अब हो क्या रहा है? ये छोटा सा टुकड़ा है, कोई बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ी लैंड नहीं है जो हम कहें 2, 4, 10, 5 बीघे की हो। लेकिन माफियाओं, जो भू माफिया हैं, उनकी निगाह इस समय नदी, नाले, खाले और अन्य जगह वो गिद्ध की तरह निगाहें लगाए बैठे हुए हैं। कुछ और साथियों से भी बात करेंगे, बहुत सारे के पूर्व सैनिक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और जो आम नागरिक हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि यहाँ पे जो पार्षद हैं वो उनकी उपस्थिति कम है। भाई साहब, पार्षद महोदय आए थे यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले आए थे। हाँ। क्योंकि मैं तो इस इलाके का रहने वाला नहीं हूँ, तो सुनने में आया था कि भी थोड़ी देर पहले आए थे और तुरंत चले गए हो। अच्छा, तुरंत चले गए? उनके पानी के, चलिए उनको भेज दिया। भाई साहब से बात करेंगे। उनको जूते पड़ते, क्योंकि भगवान जी आप कल क्यों नहीं आए? पहले तो आप चाहिए। नहीं, देखो ऐसा है कि जो होना नुकसान हो गया, अब मैं 4 बुराई कर लूं, किसी की कोई फायदा नहीं है। अगर ये एकजुटता पहले होती, आगे के लिए है कि भाई संगठन जरूरी है। 4 आदमी इकट्ठे होकर कोई उधर बात कर रहा, उधर बात कर रहा, डिसीजन कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना? नुकसान जो होना था हो गया। ये 6-8 महीने से मुद्दा पड़ा हुआ है। जी, भविष्य में इस तरीके की और घटनाएं ना हो, उसको लेके ये बाउंड्री तोड़ा था। अगर उत्तराखंड में ऐसा होता है तो डकैती का केस होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? प्रशासन मिला हुआ है, ऊपर से प्रेशर बना हुआ है। ये यूपी का केस है, ठीक है ना? कल को आज हमारे घर हुआ, कल आपके, परसों इसके। चलिए, तो ये होना ही है। इसलिए प्रशासन को जागरूक करो, एकजुटता दिखाओ, तब जाके कुछ है, नहीं तो ये यूपी हो जाएगा। चलिए यूपी, अब फिलहाल यूपी सुधरने की कगार पे है। वहाँ योगी जी कमान संभाले हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में स्थितियां दिन प्रतिदिन विकट हो रही है। मैं वाकई में लेट पहुंचा हूं, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं। इधर भी हमें कुछ पूर्व सैनिक दिख रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। लगातार इन मुद्दों पे आप लोग दिखते भी हैं। भाई साहब, अब सैनिक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की हम क्या बात करेंगे? क्या लग रहा है, हो क्या रहा है यहाँ? तो हमारे सैनिकों के लिए, जो पूर्व सैनिक है साहब, उनका बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, ये हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई घटना घट रही है। इसके कारण हमको एकजुट होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर हम एकजुट नहीं होंगे, अभी भी जैसे कल सवेरे ये घटना हुई है, उस समय अगल बगल से लोग ताका झाकी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये साहस नहीं किया कि हम पूर्व सैनिक को थोड़ा हेल्प कर दें। तमाशा देखने वाले ज्यादा हैं, तमाशा देखने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि अभी भी जागो और जाग जाओ, अभी भी वक्त है।
चलिए चलिए, वाकई ये बात सही है कि अभी भी जाग जाइए, अभी भी वक्त है, वरना एक दिन ये हो जाएगा कि ये जो हो रहा है इससे भी कुछ और ज्यादा होने की उम्मीद अब बढ़ने लगी। तो चलिए अब हम कुछ अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपसे भी बात करेंगे। अब क्या आप लोग आगे इसमें करने वाले हैं, क्या कुछ है? धन्यवाद बहुगुणा जी, आपके समाचार चैनल का जी, आप यहाँ पर पधारे। आप जो ये उत्तराखंड में इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं और सरकार जो यहाँ पर मौजूदा सरकार है वो इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। अभी हम इसके बाद हम सरकार का घेराव करेंगे, पुलिस के उच्च अधिकारियों का घेराव करेंगे। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक उत्तराखंड के तमाम पूर्व सैनिक हम लोग सरकार का घेराव करेंगे। चलिए लगातार ये चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन हाँ, ये लड़का है, कल उन्होंने कितनी बार पुलिस वाले को फोन किया, एक पुलिस वाले यहाँ पे नहीं आए। आज तो आ रखे, लेकिन ना आज आने से क्या होगा, कल भी उसका कांड हो गया तो अब आ रहे हो। ये उनसे बात करेंगे, थोड़ा बेटे से बात करेंगे। क्या हुआ है? पुलिस वाले, आपने फोन किया था, पुलिस नहीं पहुंची थी? मतलब थोड़ा देर से पहुंची थी। कितनी बार फोन किया बताओ? काफी बार हमने फोन किया कंट्रोल रूम में, बहुत बार, 8-9 बार 10 बार फोन किया। तब जाके पुलिस वाले आएंगे, क्योंकि ये मिली वक्त है साहब, ये मिली वक्त है साहब। पटेल नगर थाना है, पटेल नगर थाना। मैं तो खैर विजयपुर हाथीपकड़ा नया गाँव रहता हूँ सब, ये हमारे रिश्तेदारी में है, लेकिन एक पुलिस वाले नहीं आए। ये बच्चा वहाँ, हम वहाँ हॉस्पिटल में गए तब तक उसका डेथ हो गया था वहाँ पे। ठीक है ना सर, पुलिस वाले को होना चाहिए था यहाँ, जब बच्चा फोन कर रहा है आना चाहिए पुलिस वाले को यहाँ पे। हाँ, जब वो हो गया वो, तब वो पुलिस वाले कुछ फायदा नहीं साहब। ठीक है ना। चलिए, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है और इसीलिए उसे मित्र पुलिस भी कहते हैं, लेकिन कई बार में इस तरीके के आरोप लग जाते हैं कि पुलिस मौके पर सही समय पर नहीं पहुंचती है। संरक्षण में भी ये शेड बनाया बोलते साहब, पुलिस के संरक्षण में भी ये शेड बनाया हुआ है यहाँ। हाँ, पुलिस के बाबू जी का टुल्लू खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। चलिए आप देखिए, पुलिस के, हालांकि इस समय अगर मौके की मैं बात करूं तो मौके पे पुलिस के कुछ अधिकारी पहुंचे भी हैं और कुछ चीजें वो यहाँ से कलेक्ट करके ले जा भी रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिएगा, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी मुंह फाड़े खड़ा है, बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही हैं। अब आप देखिए, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं मौके पे और कुछ तफ्तीश, वो जांच पड़ताल करने के लिए वो साथ में बहुत सारी की चीजों को, सबूत यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में इन चीजों को रोकने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी निगाह आपकी तरफ उठ रही है कि इस तरीके की घटनाएं ना बढ़े। इसको लेके क्या अगले कदम उठाने चाहिए और क्या ठोस कदम उन अपराधियों पे उठाने चाहिए जिससे इस तरीके की घटनाएं ना हो। अब आप देखिए, यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है, लोग आक्रोश में हैं, अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। चलिए, अब जो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तमाम जो है यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वो पूर्व सैनिक हैं जो गुजरे हैं, अभी भी वो कोरोनेशन मोर्चरी में उनकी बॉडी रखी हुई है, लेकिन परिवार वहां जाने को तैयार नहीं है। और बाहर उत्तराखंड सरकार को लेके यहाँ पे देखिएगा आप, होश में आओ के नारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस समय चंद्रमणि से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नजदीक से ले ले दीजिए। जांच करो, जांच करो, हत्याकांड की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एक सैनिक भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ऐसा है, सुनो, अभी आप लोग कैमरा लेकर आए, तब भी आप लोगों का कैमरा हमारे साथ था। ऐसे ही हम न्याय की मांग कर रहे थे। आपके नजर में ये शांति भंग है? आपकी नजर में ये शांति भंग नहीं है तो पुलिस द्वारा हम पर 20 जून को धारा 116, 107, 116(3) और 151 लगी हुई है। और क्या आज भी मैं न्याय मांगूंगा फिर से ये धारा लगेगी मेरे पे? आप कैमरा वाले पहले इस बात को बताएं, हम किस मुंह में ये संगठन करें? आज जो है पुलिस बोलती है हम कुछ भी कर सकते हैं हम वर्दी में, और वो धामी के वो चेले हैं कि अभी यहाँ पर हम पर कुछ भी लगा सकती है, और उन्होंने 354 भी लगाया है, जबकि हमने महिलाएं हमारे साथ हैं और हमने वहाँ पर सिर्फ रवि बटोला के लिए न्याय मांगा था और आज भी न्याय मांग रहे हैं।
लेकिन विडम्बना है इस प्रदेश की। धामी, मैं बार बार ये बोलता हूँ, धामी बोलता है मैं पूर्व सैनिक का बेटा है, लेकिन वो पूर्व सैनिक का बेटा नहीं है, पता नहीं कहाँ से है, क्या है। मैं यही बात बोलूंगा, वो सैनिक का होता तो रवि बड़ोला पूरा फौजी है और यहाँ पर भी फौजी है, उसको न्याय देना था उसने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम फिर से न्याय मांगते हैं, चाहे पुलिस वाले कितनी भी धारा लगा दे, हम न्याय मांगेंगे, न्याय मांगेंगे।